रूस की सेना ने पूरी क्षमता से यूक्रेन पर हमले शुरू कर दिए हैं। रूस की सेना यूक्रेन के अंदरूनी इलाकों में घुस गई है। थल और नभ से भीषण हमले किए जा रहे हैं। 3 दिन के भीतर रूस के 400 से ज्यादा बॉम्बर ड्रोन्स और 40 से ज्यादा मिसाइलों ने यूक्रेन के उन शहरों पर भी कहर बरपाया है जिन्हें इस युद्ध में रूस ने अब तक नहीं छुआ था। यूक्रेन के वायुसेना की ओर से जारी की गई सूचना के मुताबिक रूस के मार्टर ड्रोन्स और कई दूसरे तरह के ड्रोन्स ने खार्किव शहर को निशाना बनाया है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि उनकी एयर डिफेंस सिस्टम ने रूस के 40 ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट कर दिया। रूस ने यूक्रेन के 2 रिहायशी जिलों में भी 17 ड्रोन अटैक किए हैं। रूस के इस कहर पर खार्किव के मेयर इहोर तेरेखोव की ओर से बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि रूस ने यूक्रेन के उन इलाकों पर भी हमले शुरू कर दिए हैं जहां पर आम लोग शांति से रहते हैं। उन्होंने कहा कि रूस को ऐसे हमले करने बंद करने चाहिए। हालांकि इसकी शुरुआत यूक्रेन ने ही ऑपरेशन स्पाइडर वेब चलाकर की थी, जिसके तहत यूक्रेन ने वॉर जोन से आगे बढ़कर रूसी वायुसेना के एयरबेस पर भयंकर तबाही मचाई थी और उसके 2 बड़े बॉम्बर्स समेत 40 एयरक्राफ्ट्स को तबाह कर दिया था। जिसके बाद रूस ने ऐसे बदले की कार्रवाई शुरू की है, जिसकी शुरुआत में ही यूक्रेन दहल गया है और उसकी सेना में भगदड़ सी मच गई है। रूस के भीषण हमलों से झटके में आए यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने 2 बड़े हमलों का दावा किया है। हमले के तीसरे दिन ज़ेलेंस्की ने दुनिया में इसका ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने दावा किया है कि शहरों में लाशें बिखरी पड़ी हैं, जबकि हमले में घायल लोगों की भीड़ से अस्पताल पट गए हैं। ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि रूस जानबूझकर उसके रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। डिप्रोपेट्रोव शहर समेत कई दूसरे शहरों में कई बहुमंजिला इमारतों, निजी घरों, खेल के मैदानों, उद्यमों और सार्वजनिक वाहनों पर भी अटैक किए गए हैं। इन हमलों में यूक्रेन का सबसे बड़ा ऐतिहासिक कैथीड्रल ऑफ होली विजडम को भी नुकसान पहुंचा है। इसे लेकर यूक्रेन के कल्चरल मिनिस्टर माइकोला टोचस्की ने कहा कि विस्फोट से कैथीड्रल ऑफ होली विजडम का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है, जो कि यूक्रेन के विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि 5 घंटे तक चले हमलों में रूस के 315 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं, जो कि पिछले 3 साल से जारी युद्ध में यूक्रेन के कैपिटल पर किया गया सबसे बड़ा अटैक था। यह हमला राजधानी कीव और दक्षिणी बंदरगाह शहर ओडेसा में किए गए हैं। ओडेसा के प्रोविंशियल हेड ओलेह कीपर ने कहा कि हमले में दक्षिणी बंदरगाह शहर के सेंटर में एक मैटरनिटी हॉस्पिटल और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। रीजनल प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस के एक बयान के मुताबिक इस रीजन में 2 लोग मारे गए हैं, जबकि 9 लोग घायल हुए हैं। हमले में कीव के ओबोलोन्ज जिले में भी एक शख्स की मौत हुई है, जबकि यहां पर भी 4 लोग घायल हुए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 39 महीने से लड़ाई चल रही है। रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला किया था, जिसके बाद से लगातार ये जंग चल रही है। हालिया समय में इस लड़ाई में काफी ज्यादा तेजी आ गई है। दोनों पक्षों के बीच तुर्की में बातचीत भी हुई है, लेकिन युद्ध विराम करने पर कोई सहमति नहीं बन पा रही है। यूक्रेन ने रूस के भीतर घुसकर जिस तरह से ऑपरेशन स्पाइडर को अंजाम दिया था, उसके बाद ही दुनिया भर के बुद्धिजीवियों ने कहना शुरू कर दिया था कि जिस यूरोपियन यूनियन के चढ़ावे पर उसने ऐसा घातक ऑपरेशन चलाया, उसका यूक्रेन को बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन की ऐसी गुस्ताखी पर गुस्से से ये कह दिया था कि वो उसे बख्शेंगे नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को करीब से जानते समझते हैं, उन्होंने पहले ही बताना शुरू कर दिया था कि पुतिन आगे कोई ना कोई बड़ा कदम जरूर उठाएंगे। वो जब साइलेंट होते हैं तो फिर वो और ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं, और वो जितने ज्यादा वायलेंट होते हैं उतना ही वो कहर बरपाते हैं। उनकी अटकलें और संभावनाएं सही भी साबित हुई हैं, क्योंकि रूस ने अब यूक्रेन पर अपनी पूरी क्षमता से हमले करने शुरू कर दिए हैं। हमले से लगभग पूरा यूक्रेन जो है तहस नहस सा दिखाई दे रहा है, जिसमें कीव, लिविव और सुमी सहित 9 इलाके प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा ताजा हमलों में रूस ने पूर्वी शहर खार्किव को भी निशाना बनाया है। यहाँ
रूसी ड्रोन और मिसाइलों के हमले में कम से कम 3 से 4 लोगों की मौत हुई है, ऐसा कहा जा रहा है, और जबकि 21 से ज्यादा लोग घायल हैं, ऐसी जानकारियां सामने आई हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन हमलों को रोकने या रूस को शांत कराने के लिए यूक्रेन का कोई मित्र देश आगे नहीं आ रहा। यहां तक कि यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश जो रूस के खिलाफ यूक्रेन को बैकडोर सपोर्ट करते रहे हैं, वे भी रूस के ऐसे विध्वंसक गुस्से को देखते हुए खामोश बने हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को खत्म कराने के एक तरफा प्रयास कर रहे थे। पिछले दिनों ऐसा लगने भी लगा था कि रूस और यूक्रेन बातचीत के जरिए इस युद्ध के खात्मे की ओर बढ़ेंगे। तुर्की में दोनों देशों के प्रतिनिधि इस मुद्दे पर बैठक भी करने जा रहे थे, लेकिन यूक्रेन ने बैठक से ठीक पहले ऑपरेशन स्पाइडर वेब चलाकर सबको चौंका दिया। उसके ऐसे एक्शन से ये संकेत मिले थे कि वो रूस के साथ जारी गतिरोध को शांत नहीं होने देना चाहता और युद्ध को आगे भी जारी रखना चाहता है। हालांकि दुनिया भर के शक्तिशाली देशों से मिलकर यूक्रेनी राष्ट्रपति रूस के हमलों के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन जब युद्ध का तनाव संभावित शांति की ओर बढ़ ही रहा था, तभी यूक्रेनी सेना ने आग में घी डालने का काम किया और रूस पर अपना अब तक का सबसे बड़ा हमला कर उसे ललकार दिया, जिसके बाद अब उसे रूस के भयंकर कोप का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल स्थितियां इस समय सबके सामने हैं। जो तनाव इस समय यूरोप और यूरेशियन रीजन्स में महसूस की जा रही हैं, वो किसी संभावित और बड़े खतरे की ओर इशारा कर रही हैं। दुनिया किसी बहुत बड़े विनाशक खतरे की ओर बढ़ रहा है, ऐसा दुनिया भर के बुद्धिजीवियों का मानना है। अगर इस गतिरोध को जल्दी शांत नहीं किया गया तो हो सकता है कि ये जो गुटबंदियां अभी बैकडोर सपोर्ट के तौर पर जीवित हैं या सक्रिय हैं, वो आगे और तरीकों से आमने सामने के वार में परिवर्तित हो जाएं। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध सामने एक बहुत बड़े उदाहरण के तौर पर है। हालांकि हालात अब और तरह के हैं। बहुत से शक्तिशाली देश ऐसे भी हैं जो इस गतिरोध को जल्दी से जल्दी शांत कराने की मंशा रखते हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन जिस तरीके से बैकडोर सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को और जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति इस पूरे गतिरोध से पीछे हट चुके हैं और इसे शांत कराने के प्रयासों के तहत लगातार प्रयासरत भी रहे पीछे, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये भी महसूस हो रहा है कि जल्दी ही इस युद्ध का समापन होगा। लेकिन कैसे होगा, ये यहाँ पर प्रश्न बना हुआ है। रूस चाहता है कि युद्ध को जल्दी खत्म करे, लेकिन उसकी चाहत यह भी है कि युद्ध खत्म हो, लेकिन उसकी अपनी शर्तों पर। शर्तें उसकी वही हैं कि यूक्रेन के जो सांस्कृतिक क्षेत्र हैं, जो अपने आप को रूस के ज्यादा करीब पाते हैं, उन हिस्सों को वापस रूस में मिलने दिया जाए। लेकिन ये ही अगर मांग थी, अगर रूस की यही मंशा थी, तो यूएसएसआर के विघटन के समय क्यों नहीं ऐसा हुआ और क्यों नहीं उसके बाद के समय में ये चीजें उठाई गई। और फिर ये गतिरोध जो पिछले 5 साल 10 साल से जारी है, इसी समय इसी अवधि में ये विवाद क्यों इतना ज्यादा पनप रहा है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस समय दुनिया के सामने लगातार गूंज रहे हैं। दुनिया भर के बुद्धिजीवी जिस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। फिलहाल होता क्या है वो यहाँ पर देखने लायक है। हमारे दर्शक इस समय जो हमें देख रहे हैं, उनसे यहाँ पर खास गुजारिश, नवभारत टाइम्स आपके साथ में लगातार बना हुआ है। आपके सामने सटीक खबरें लेकर के हम सबसे पहले आए, ऐसी हमारी कोशिशें रहती हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो हमें शायद हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सत्य की इस लड़ाई में हम सबसे पहले सबसे अग्रणी बन करके आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और आपसे गुजारिश यही है कि आपका प्यार इसी तरीके से हमें मिलता रहे और लगातार सब्सक्राइब करते रहें और हमारे जो वीडियोस हैं अपने साथियों को लगातार भेजते रहें ताकि उनका भी ज्ञानवर्धन होता रहे। फिलहाल आज की रात की रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।